कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही पवित्र है? मां बाप भी पवित्र होते हैं भैया, सही बात है, इतना ध्यान रखते हैं। अच्छा, मां बाप जितना ध्यान संसार में हमारे रिलेशंस में कोई नहीं रखता, वो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी हमें पैदा करने वाला ईश्वर होता है, वो हमें इस पृथ्वी पे भेजता है एक योजना के द्वारा, एक योजना के लिए, एक काम के लिए जिसको हमें पूरा करना है। इसीलिए हमारे माँ बाप से भी अगर कोई हमसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो है ईश्वर। आज हम देख रहे हैं ना कि कितने सारे माँ बाप अपने बच्चों को फेंक देते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, अपने बच्चों को गिरा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो प्रेम किधर है? पर फिर भी ऐसे सब के बावजूद भी ईश्वर उनसे प्रेम करता रहता है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। तो इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही पवित्र है? कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही पवित्र है? क्योंकि हमने पवित्रता के बारे में बहुत सारी चीजें समझी, सीखी कि पवित्रता का मतलब क्या होता है। देखो, पवित्रता में सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो है कि आप अद्भुत हो। क्या हो? अद्भुत, यूनिक, यानी आप जैसा कोई नहीं है। अबे भरत जैसा कोई है? भरत जैसा फिंगरप्रिंट किसी के पास भी नहीं है। भरत यूनिक है, लेकिन भरत इंसान है और ऐसे बहुत सारे इंसान हैं। तो फिर इंसान यूनिक नहीं है। जैसे कछुआ कितने साल तक जीता है? सबसे ज्यादा वही जीता है। हाँ? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 500 से 600 साल तक कछुआ जी लेता है। क्या जिंदगी है यार। इधर 100 में हालत खराब हो जाती है। 600 साल जीता है और कोई नहीं जीता इतना, लेकिन फिर भी बहुत सारे कछुए। ड्रैगन फ्लाई एक ही टाइम पे सब जगह देख पाता है, आगे पीछे दाएं बाएं। मैं कभी ऐसा सोच रहा था कि उसकी आंखें से आगे होगी कि ये सर्कल में क्यों, मतलब ऐसे रिंग होगी, ऐसे फिट किया होगा, सब तरफ देख रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई हैं। तो जैसे ये अद्भुत हैं सारे, पर ऐसे बहुत हैं, ऐसे ही हमारा परमेश्वर बहुत नहीं है। परमेश्वर पवित्र इसीलिए क्योंकि वो अद्भुत है और वो एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो सबसे अलग है। सिर्फ ईश्वर ही है जो अनंत है। सारे पृथ्वी के जीव रखने वाले लोग और जानवरों में फर्क क्या है कि जानवर, पेड़ पौधे मॉर्टल हैं, यानी उनका शुरुआत है और उनका अंत भी है, वो मर जाएंगे। सारे इंसान इमॉर्टल हैं, यानी अमर हैं, यानी इनका शुरुआत है पर अंत नहीं है। हमारा एक दिन शुरुआत हुआ है, लेकिन हमारा अंत अभी कभी नहीं होगा। हम हमेशा के लिए जिएंगे, हम अमर हैं। हमारा शरीर मर जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा अमर है, उसका ही न्याय होने वाला है। लेकिन ईश्वर अमर नहीं है, ईश्वर अनंत है, यानी न उसका शुरुआत है न उसका अंत है। तो इसीलिए वो अद्भुत है। ईश्वर आत्मनिर्भर है। ईश्वर को किसी चीज पे निर्भरता होने की जरूरत नहीं है, या ईश्वर को किसी में से बनाया गया है, वो नहीं है। ईश्वर सृष्टि नहीं है, ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर संपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इसका भाग मिला के ईश्वर बना, नहीं। ईश्वर एक ही है और वो पूरा है। और बचपन में हम एक कार्टून नेटवर्क आता था,
कैप्टन प्लैनेट, किसी ने देखा था कैप्टन प्लैनेट? वो 5 दोस्त होते थे, उनके हाथ में अंगूठियां होती थी। तो 5 लोगों को जब भी कैप्टन प्लैनेट को बुलाना होता था तो 5 अंगूठियां दिखाते थे। एक बोलता था रोशनी, एक बोलता था हवा, एक बोलता पानी। ऐसे सब मिलके जैसे ही ऊपर टकराते थे कैप्टन प्लैनेट आता था। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, उसके यहां से रोशनी निकली, उसके फलाने से रोशनी निकली, किसी के इंस्ट्रूमेंट से और रोशनी निकली, और कोई ना कोई नया बन गया। ईश्वर ऐसा नहीं है, इसे ईश्वर बनाया नहीं गया है। ईश्वर संपूर्ण है, कुछ चीजों का मिलाव करके ईश्वर नहीं बनता, इसीलिए वो अद्भुत है। ईश्वर ही ऐसा है जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ईश्वर अद्भुत है। ऐसा अद्भुत कोई है? कौन है इस संसार में जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी है? नहीं। कौन है ऐसा जो पूरा है, संपूर्ण? इंसान भी नहीं है। इंसान में भी शरीर है, आत्मा है, प्राण है। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, वो संपूर्ण है, उसके अंदर सब कुछ है। कौन है ऐसा जो बनाया नहीं गया है? सब कुछ बनाया गया है सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ही ऐसा है जिसको किसी ने नहीं बनाया है, हमें भी बनाया गया है। और कौन है ऐसा जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है? सिर्फ ईश्वर। ये सारी बातें सिर्फ ईश्वर में पाई जाती है, इसीलिए ईश्वर ही पवित्र है और कोई नहीं। उसके अलावा पवित्रता में यह भी आता है कि जो अलग किया हुआ है। तो जैसे ईश्वर हमको छूता है तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े अलग हो जाते हैं। अलग मतलब ये नहीं परे थी परे। एक बार लतेश और मैं परिवार के साथ 2017 में शायद केरला गए थे घूमने के लिए। तो केरला में एक धर्म को मानने वाले चर्च में गए। तो हम गए, अंदर देख रहे थे, पूरा धार्मिक सेटअप था। यूं एक ऐसा रेलिंग भी बना हुआ था, और इधर यूहन्ना, पतरस वतरस सबके फोटो वोटो, बीच में यूं यीशु मसीह लगा के रखा है। तो हम जस्ट देखने के लिए गए कि कैसा होता है चर्च। वैसे वो चर्च नहीं है, वो बिल्डिंग है। चर्च हम लोग है, ये बिल्डिंग नहीं है। प्रभु बिल्डिंग नहीं लेने आएगा, प्रभु हमको लेने आ रहा है। तो हम जैसे वो रेलिंग के थोड़ा आजू बाजू घूम रहे थे, तो वहां से बाहर से एक, अंदर से एक लेडी आई, नन बोलते हैं उसको, यानी जिसने अपना जीवन धर्म को दिया है। आगे बोली, आगे आगे नहीं आओ, ये पवित्र जगह है। बोला कैसे? कैसे पवित्र है? ये पवित्रता का बात नहीं कर रहे आपने, ये अलग किया हुआ है। मतलब तुम अलग हो भाई, हम अलग है, तुम्हारे और हमारे अंदर फर्क है। प्लीज गो बैक। बहुत सारे लोग हैं ना, जब अच्छा बन जाते हैं ना तो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने बड़े तीर मारे हैं। इसीलिए पीछे भाव, दारू, नाटक। पवित्र लोग होते हैं ना तो उनको उस बात की खुशी से ज्यादा उस बात का आभास है कि कहां से उनको बाहर निकाला गया है। ये खुशी है ना, खुशी खुशी में तुमने किया तो फिर वापस करने का चांस रहता है। पवित्रता में जब तक हम बने रहते हैं कभी कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता। कितने लोग कभी ना कभी वॉक करते थे ना, फिर अचानक 2-3 दिन ब्रेक आई तो फिर ब्रेक ही हो गया ना। ऐसा होता है ना, तो बस ऐसा ही है, अच्छा ही ऐसा ही है। दारू छोड़ा है, फिर कोई मौका वौका आया आप पिया, फिर चालू, हमेशा चालू तो कर सकते हो। लेकिन पवित्रता ऐसा नहीं होता है। पवित्रता में तुम्हें दारू छोड़ने के खुशी से ज्यादा तुम दारू पी के क्या नुकसान कर रहे थे उस खुदा का, वो बात का आभास होता है। इसीलिए तुम और बेहतर जिंदगी के अंदर प्रवेश करते हो, और वो सिर्फ ईश्वर ही हमें प्रदान कर सकता है। इसीलिए ईश्वर सबसे अलग है। ईश्वर इंसान जैसा नहीं है। आपने ने ईश्वर को बहुत सारे तरीके से इंसान जैसा बना दिया है। ईश्वर पवित्र है भाई साहब, वो इंसान जैसा नहीं है। वो इंसान जैसा सोचता नहीं है, वो
रिश्वत नहीं लेता, वो इंसान जैसे सेवा नहीं लेता, उसके सोच और इंसान की सोच में फर्क है। पवित्रता का यह भी मतलब है, एक साधारण भाषा में, अगर साधारण, इतना सब गहराई में नहीं जाना है, सिंपल डेफिनेशन, पवित्रता का मतलब क्या? जो बिना पाप के है। पवित्रता का उल्टा होता है पाप, पापी पवित्र, तो जो पाप के बगैर है। फिर पूछ लेने का, जो भी अपने आप को पवित्र बोले ना, पापी हो, हाँ, खत्म। तो यानी बहुत सारे लोग हैं संसार में जो अच्छा बनते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी वो पाप के अंदर हैं। इसीलिए सिर्फ ईश्वर ही है जो पाप के बाहर भी है और जो अद्भुत भी है और जो अलग भी है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है जो पवित्र है। आपको पता है कि ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर भलाई करता है, ईश्वर दयावंत है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर माफ करने वाला है। यह सब इसीलिए है क्योंकि ईश्वर पवित्र है। और यह सब हम भी तभी कर पाएंगे जब हम ईश्वर के साथ मुठभेड़ में आएंगे और वो हमको पवित्र बनाएगा। जितने ज्यादा उसके संगति में रहेंगे उतना ज्यादा पवित्रता ही आएगा, और जितना ज्यादा पवित्रता ही आएगा उतना ज्यादा हम ईश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं।